गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। ओम। आज 12 मार्च है। आज आनंद रस रत्नाकर का जो पृष्ठ हमारे सामने है, इसका शीर्षक है आश्रय स्वरूप परब्रह्म श्री कृष्ण। जैसे मैंने कल बताया था, भागवत दर्शन 2 खंडों में छपा है। भागवत दर्शन में पाक्षिक जो कथा परम पूज्य महाराज जी की श्रीमद् भागवत महापुराण में पुराण पर वाराणसी में हुई थी, इसमें माँ आनंदमयी माँ मुख्य श्रोता थी। बहुत बड़े बड़े विद्वान थे और भी सब लोग थे। तो कालांतर में उसी को सुन के, और ये भागवत दर्शन 2 खंडों में बड़ा विशाल, बहुत ही सुंदर बना है। परम पूज्य महाराज जी के कहने से भागवत संबंधी जितने भी लेख तब तक महाराज जी के लिखवाए हुए थे, अन्यत्र छपे हुए थे, उन सब लेखों का संकलन भागवत से संबंधित जो लेख थे वो भूमिका के रूप में इन दोनों खंडों में दिए गए हैं। तो प्रथम खंड की भूमिका में कल का भी प्रसंग था। कल का प्रसंग था भागवत का सब कुछ श्री कृष्ण की ही लीला है। ये परम पूज्य महाराज जी के लिखवाए हुए लेख हैं। आज का भी प्रसंग महाराज जी के लिखवाए हुए लेख में से है, भागवत संबंधी। तो भागवत में श्री कृष्ण की बड़े विस्तार से 10वें स्कंद में जो लीलाओं का व्यास जी ने और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने परीक्षित जी के लिए जो कथा करी है, तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिसको विद्वान लोग समझते हैं, सामान्य लोग उनको इतनी गंभीरता में, इतनी गहराई में, इतनी विद्वत्ता में दर्शनों का उनको उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। परंतु ये जो भूमिका में लेख लिखवाए गए हैं, मतलब भूमिका में जो छापे गए हैं लेख, ये विद्वानों के लिए है। गंभीर जो चिंतन करते हैं भागवत पर, जो साधना करते हैं, भजन करते हैं, उनके लिए। सामान्य लोगों के लिए तो जो कथा महाराज जी ने करी थी, वहाँ भी विद्वान थे, तो वहाँ भी कथा में जैसे आजकल की कथाएं होती है वैसी नहीं है। पर फिर भी उनके लिए तो वो जो कथा प्रसंग है वो पर्याप्त है। भूमिका में जो लेख हैं वे गंभीर हैं। तो आज भी हम देखेंगे कि एक श्लोक आया है तत्व को लेकर, भागवत में ही व्यास जी वर्णन करते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इसको सरल करने के लिए कि भाई एक ही तत्व जो है उसको कोई परमात्मा कह रहा है, कोई ब्रह्म कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, ये बात जरा समझना कठिन है। तो सरल करने के लिए महात्मा लोग समझाते हैं कि दृष्टांत देके सुधर्मा सभा में द्वारका में
भगवान की जो सभा लगती थी तो ऊपर छत वगैरह उस प्रकार का सिस्टम था कि जब छत लगवाना मतलब उसको छत को रखना है तो छत बटन दबाया, छत बन गई। और छत नहीं रखनी है, आकाश दिखे तो छत को फोल्ड कर दिया जाता था। आजकल जैसे वैज्ञानिक उपकरण हैं तो उस समय तो इससे भी ज़्यादा, यानी विश्वकर्मा की सभा बनाई हुई थी। तो विश्वकर्मा ये कोई सामान्य नहीं है, रातों रात द्वारिका बना दी। तो छत खुली हुई थी सुधर्मा सभा की और सब लोग बैठे थे। उतने में लोगों ने देखा बहुत ऊपर से कोई एक ज्योतिर्मय वस्तु धीरे धीरे नीचे आ रही है, उतर रही है, जैसे कोई तारा धीरे धीरे नीचे आ रहा हो। तो तारे टूटते हैं तो देखा कभी तारा टूटता हुआ? तारा नहीं टूटता, तूने देखा है? तारा टूटता है तो तुरंत मतलब उससे एक क्षण में वो टूट जाता है, यानी हम देख रहे हैं और नीचे आता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये हम तो देख रहे हैं पर वो तो अरबों मील ऊपर है। पर ये जो ज्योतिर्मय वस्तु थी वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। लोग नहीं समझ पाए कि, और वो सुधर्मा सभा की ओर ही आ रही थी। तो लोगों ने ध्यान दे के देखा कि भाई कौन है, क्या है। तो कुछ जब नीचे आई तो पता तो नहीं लगा कौन है, पर कुछ आकृति सी दिखाई दी। पहले तो सिर्फ प्रकाश दिखाई दे रहा था, अब उसी प्रकाश को जब नज़दीक उतरा तो कुछ आकृति, यानी कोई देवता है या क्या है भगवान जाने। पर वो जब नीचे उतर गए सुधर्मा सभा में, वो जो वस्तु दिख रही थी ज्योतिर्पुंज, तो वो ज्योतिपुंज जब नीचे उतर गया तो लोगों ने देखा कि हाथ में लिए हुए वीणा लिए हुए नारद जी। तो तत्व सच्चिदानंद है। उसी तत्व को जब हमें कुछ ग्रहण नहीं हो रहा है हम ब्रह्म कह देते हैं। लोगों को जब कुछ ग्रहण नहीं हुआ, वो ज्योतिर्पुंज था, थे तो नारद जी, पर कहाँ पता लगा। तो ब्रह्मे थी, परमात्मे थी, कुछ कुछ आकृति दिखाई दी तो लगा कि कोई देवता वगैरह हैं, और भगवान इति शब्द थे। अब जब उतर गए सुधर्मा सभा में नारद जी तो सब लोगों ने देखा कि वो कोई न तो ज्योतिर्पुंज है न कोई देवता है। देवता तो खैर ये तो देवर्षि हैं, देवताओं के भी सिरमौर हैं। देवताओं में सबसे बड़े ऋषि देवर्षि नारद। तो कहने का अर्थ यह है कि एक ही तत्व को जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं, तो उसको सरलता से समझाने के लिए ये दृष्टांत देते हैं। तो आज का जो पृष्ठ का शीर्षक है वो है आश्रय स्वरूप परब्रह्म श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण शब्द भी प्रयोग किया है महाराज ने, है ना? अच्छा, परब्रह्म शब्द भी प्रयोग किया है। और ये क्या है? आश्रय स्वरूप है। तो इसका अर्थ है कि जो अधिष्ठान है, परब्रह्म को अधिष्ठान कहते हैं, तो जो ज्योतिर्पुंज है वही श्री कृष्ण है। जो ज्योतिर्पुंज था वही नारद जी थे। तो परब्रह्म और श्री कृष्ण ये शब्द दो हैं, परंतु उसका अर्थ एक ही है। इसी को गीता में पुरुषोत्तम कह दिया 15वें अध्याय में, पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। तो इस प्रकार से भागवत में तत्व को लेकर 3 बातें जो बताई, प्रारंभ में महर्षि उसको समझाएंगे और बाद में
जो जीव है यानी हम लोग हैं और जो भगवान हैं यानी परब्रह्म परमात्मा है, उसमें अंतर क्या है उसको भी समझावेगी। आज के पृष्ठ में ये दो बातें मुख्य हैं और समझने लायक हैं। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य स्वयं परमात्मा है। कल कहा था भागवत का सब कुछ श्री कृष्ण की ही लीला है, तो कभी तो आप कह देते हो कि सब श्री कृष्ण ही है, और आज आप कह रहे हो कि स्वयं परमात्मा है। तो कहने का अर्थ यह है कि उसी परमात्मा को श्री कृष्ण कहते हैं, उसी परमात्मा को परब्रह्म सच्चिदानंद कहते हैं। एक ही तत्व को उसके नाम अलग अलग हो गए हैं। तो प्रतिपाद्य का अर्थ है कि भागवत में जिसका प्रतिपादन हुआ है, तो भागवत में तो श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रतिपादन हुआ है, तो बोले कि वो जो कृष्ण है वो स्वयं परमात्मा ही है। परमात्मा के नाम के संबंध में कोई विशेष आग्रह नहीं है। कहाँ पे? भागवत में। चाहे कोई ब्रह्म कह ले और चाहे भगवान कह ले। तो सुखदेव जी यानी इसी भागवत में, अभी तो शुभम तो बड़े विस्तार में कर रहे हैं एक एक श्लोक, तो इसी भागवत में ऐसे श्लोक आवेंगे विशेष रूप से जो स्तुतियां हैं भागवत की, तो उसमें ब्रह्म कहा जाएगा। स्तुति में भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म कहेंगे। तो कह रहे हैं कि परमात्मा के नाम के संबंध में कोई विशेष आग्रह नहीं है। चाहे कोई ब्रह्म कह ले और उसी स्थिति में भगवान भी कहेंगे, तो उसको भगवान भी कहते ही हैं। इसीलिए मैंने वो दृष्टांत दे दिया कि नारद जी ही हैं, वो चाहे हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। अब एक प्रश्न उठाते हैं कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कि भगवान कह लो, चाहे ब्रह्म कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, पर हमको ये तो बताओ कि भगवान का स्वरूप क्या है, आखिर एक निश्चय तो होवे। इसका उत्तर महाराज जी कह रहे हैं कि भागवत की दृष्टि से इसका उत्तर देना कठिन है। क्यों कठिन है? सुनिए। भागवत के अनुसार इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत पूर्ण ग्रंथ है, उसमें भगवान के विविध स्वरूपों का वर्णन हुआ है। भगवान के विविध स्वरूप क्या है? क्योंकि प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न उठाया गया है कि आप हमको भगवान का स्वरूप क्या है ये बताइए, यानी निश्चित करके एक बात बोलिए कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कोई भी ग्रंथ जो पूर्ण ग्रंथ होता है, तो पूर्ण ग्रंथ में सब अधिकारियों के लिए कुछ न कुछ बात होती है, उसी बात को बता रहे हैं। उसमें भगवान के विविध स्वरूपों का वर्णन हुआ है। तो विविध स्वरूपों का वर्णन हुआ है, तो इसका मतलब ये निश्चय करके कहना कठिन है कि भगवान का स्वरूप क्या है, भागवत क्या बता रही है। तो इसीलिए कहा कि इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है, भागवत के अनुसार उत्तर देना कठिन है। क्यों? देखिए, भागवत में निर्विशेष स्वरूप का भी वर्णन है, सविशेष स्वरूप का भी वर्णन है, निराकार का भी वर्णन है, साकार का भी वर्णन है। तो भागवत को कम से कम एक श्री कृष्ण का वर्णन कर देते, इतना सब वर्णन करने की क्या जरूरत थी? उसका उत्तर दे रहे हैं, जो जैसा अधिकारी हो वह भगवान का वैसा ही रूप भागवत में प्राप्त कर सकता है। आप दुकान में देखो, किराना की दुकान होती है, कितनी चीजें रखते हैं उसमें, है ना। उसमें ताला चाहिए तो ताला ले लो, बैटरी चाहिए तो बैटरी ले लो, चावल चाहिए तो चावल ले लो, है ना, सब राशन ले लो। तो यहाँ तक कि गुटखा भी लटका देंगे। तो कहने का मतलब, ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ कि जिसको जो चाहिए, अब भाई गुटखे के लिए अलग जावे उधर, है ना, राशन के लिए अलग जावे, कोई एक ही दुकान में सब चीज़ रखता है। व्यापारी जो है बड़ा होशियार है। तो
भागवत जो है वो तो पूर्ण ग्रंथ है, तो उसमें सब प्रकार के अधिकारी आवेंगे। आगे दशम स्कंद में एक श्लोक आया है, उसमें ये बात बताई है सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, बल्कि सुखदेव जी ने नहीं, परीक्षित जी का ही श्लोक है कि ये तो भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जो बिल्कुल संसारी लोग हैं उनको भी उसको सुनने में आनंद आता है। बाकी विद्वानों की और सबकी तो बात छोड़िए, उसी बात को महर्षि कह रहे हैं कि जो जैसा अधिकारी हो वह भगवान का वैसा ही रूप भागवत में प्राप्त कर सकता है। ऐसा क्यों महाराज? वास्तव में भगवान सर्वरूप हैं, उन्हें सब रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। एक कथा आती है, एक बुढ़िया को शालिग्राम दे दिया महात्मा जी ने, बोले यही श्री कृष्ण है, विष्णु है, तो इसको लाड लड़ाया कर, है ना, और इसी की सेवा किया कर, पूजा सेवा जो भी तेरे को करना है। तो अब वो गोल मटोल उसके जो विष्णु रूप से, श्री कृष्ण के रूप से बुढ़िया को मिल गए अपने गुरु जी से। अब वो तो सुबह से रात तक बस, बुढ़िया तो क्या कहना, इतना प्रेम उससे, है ना, कोई कुछ उसको नुकसान न हो जाए, कहीं कुछ उसको जुकाम न लग जाए, उसका भोग लगाना, उसका सब सुबह से लेकर रात तक जैसे बच्चे को माँ करती है वैसे वो बुढ़िया करती थी। अब गांव में ये अफवाह फैली कि कोई भेड़िया आ गया है और वो बच्चों को उठा के ले जाता है, तो बुढ़िया उसको अपने गोल मटोल शालिग्राम जी को लेके बैठ गई और हाथ में डंडा ले लिया। बोले मैं देखती हूँ कैसे आता है भेड़िया, कैसे ले जाता है। तो बैठी रही, एक दिन दो दिन, ठाकुर जी का सिंहासन हिल गया कि अरे ये तो बड़ी भाई गजब की है कि हमारे बच्चे को कोई भेड़िया न ले जाए, है ना, तो एकदम सावधान है। बाकी सब वो करती थी और भी प्रक्रिया, खाना पिलाना वगैरह, पर बाकी समय में बस डंडा लेके बैठी रहती थी। ठाकुर जी आए, बुढ़िया को दर्शन दिया। कौन हो तुम? बुढ़िया ने कहा। अरे बोले तुम जिसके रात दिन ये करती हो पूजा, वही तो मैं हूँ। अरे बोले हट यहाँ से। ठाकुर जी को डांट दिया। बोले हमारे इस लाला पे तेरे जैसे चिकनियाँ उसको न्यौछावर करके हम फेंक दें, है ना। तो ठाकुर जी समझ गए कि ये तो बहुत ज़बरदस्त है, तो फिर उसको अपने साथ वैकुंठ में ले गए। बोले अब ये यहाँ रहने लायक नहीं है। तो कहने का मतलब वास्तव में भगवान सर्व रूप हैं, उन्हें सब रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। देखिए महात्मा जी ने गोल मटोल शालिग्राम के रूप में दिया, फिर उसका भाव देखिए। तो इसलिए ये भागवत की यहाँ विशेषता महर्षि ने बता दी। अब वो जो बात अपना जो श्लोक है उसी को आगे बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण और ब्रह्म दो नहीं एक ही हैं। ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म, गीता के पुरुषोत्तम और श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण एक ही परम वस्तु हैं। अब वो जो श्लोक है उसका भाव, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तत्ववेत्ता लोग एक ही अद्वितीय ज्ञान स्वरूप तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देति। श्री कृष्ण ही जगत के असंख्य जीवों की एकमात्र आत्मा है। अच्छा, एक श्लोक तो ये ले लिया। अब भागवत का एक श्लोक और है, उसका सार ले लिया। उसमें क्या बताया है कि ये जो ठाकुर जी हैं हमारे सामने अर्चा विग्रह, यही जगत के असंख्य जीवों के एकमात्र आत्मा है। जितने प्राणी हैं, जीव यानी प्राणी मात्र, तो असंख्य हैं, उनकी कोई संख्या गिनी थोड़ी जा सकती है। अरे मनुष्यों की संख्या तो गिन लेते ये लोग। भारत की भारत की आबादी इतनी है, अमेरिका की आबादी इतनी है,
पर अब मच्छर हैं, मक्खी है ना, कितने पशु पक्षी, असंख्य जीव हैं, जीवों की संख्या कैसे गिन पाओगे? तो इसलिए कह रहे हैं कि तो उन सबकी आत्मा तो अलग अलग होगी ना। बोले नहीं, भागवत का मूल श्लोक है, श्री कृष्ण ही जगत के असंख्य जीवों के एकमात्र आत्मा है। तो फिर वो आत्मा है तो फिर दिख कैसे रहे कृष्ण के रूप में? सुनो, जगत के कल्याण के लिए वे ही आत्मा माया से शरीरधारी की भांति प्रतीत होते हैं। यानी यदि ठाकुर जी मनुष्य का अवतार लेके नहीं आवेंगे, ये सब उपदेश वगैरह नहीं देंगे, उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दिया, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो जगत के कल्याण के लिए, अब देखिए वो जो 5000 वर्ष पहले रणांगण में जो उपदेश दिया, कितने लोग आज सुबह अभी 7:30 से 8:30, दोपहर को 2:30 से 3:30 गीता का 8वां अध्याय हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या किया? वो तो आए, आके उपदेश देके चले गए, पर उससे कल्याण हो रहा है कि नहीं? तो जगत के कल्याण के लिए वे ही आत्मा माया से शरीरधारी की भांति प्रतीत होते हैं। तो उस समय जो भीष्म पितामह थे और जितने महापुरुष थे, विदुर जी थे, वो सब जानते थे ये तो भगवान है ना। इसीलिए अर्जुन को पता नहीं था, और गीता का उपदेश सुनते सुनते जब उसने देखा कि ये तो अपने को सब कुछ बता रही है, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, विभूति योग में शुभम गीता का करता है पाठ, कंठस्थ भी कर रहा है, तो अर्जुन को लगा कि है तो हमारे मित्र और इतनी डींग हाँ करें कि सब मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। बोले आप सचमुच में अगर ऐसी बात है तो ये सारथी रूप में जो बैठे थे, बोले इसी शरीर में आप अपने को दिखा सकते हो कि ये सब मैं हूँ। 10वें अध्याय के बाद 11वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है, अगर मैं इसके योग्य हूँ तो मैं क्या उसका दर्शन कर सकता हूँ कि आप ये सब हैं? आप तो श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, उसी को महाराज जी कह रहे हैं, जगत के कल्याण के लिए वे ही आत्मा माया से शरीरधारी की भांति प्रतीत होते हैं। अर्जुन को बेचारे को पता नहीं था, ये तो माया से ये प्रतीत हो रहे हैं कृष्ण, बाकी है तो ये सब चराचर जगत की आत्मा। विश्व रूप का दर्शन करा है 11वें अध्याय में। वास्तव में भगवान में शरीर और शरीरी का भेद नहीं है। इस पंक्ति को समझाने के लिए आगे पैराग्राफ में, जीव अपने शरीर से पृथक होता है, शरीर उसका ग्रहण किया हुआ है और वह उसे छोड़ सकता है ना। अब ये समझ में आ जाएगी ऊपर की पंक्ति, भगवान का शरीर जड़ नहीं चिन्मय होता है, उसमें हे उपादेय का भेद नहीं होता, वह संपूर्णतः आत्मा ही है। प्रभु मूर्त कृपामयी, गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु की मूर्त महाराज किस चीज़ की बनी हुई है? अष्ट धातु की है कि इसकी काष्ठ की है कि पत्थर की है? बोले नहीं, प्रभु मूर्त कृपामयी। इसको मूर्ति को जहाँ छुओ है ना, सिवाय कृपा के और कुछ नहीं। तो ऐसे वो गोस्वामी जी का भाव है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है ये जो अर्चा विग्रह दिख रहा है, तो उस अर्चा विग्रह में भगवान का दर्शन, दत्ता उद्धव जी आए थे, शुभम नहीं थे, तो शुभम को दिखा देंगे, उसमें है बाद में हमारे लैपटॉप में भी है। तो एक प्रवचन आनंद वृंदावन में किया था वो लैपटॉप में, तो दत्ता उद्धव जी आए थे, तो वहाँ ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि वो जो ठाकुर जी का जो शरीर है, वहाँ तो गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि प्रभु मूर्त कृपामयी है ना, परंतु असली स्थिति क्या है उसको बता रहे हैं। भगवान का शरीर जड़ नहीं चिन्मय होता है, उसमें हे उपादेय का भेद नहीं होता, वह संपूर्णतः आत्मा ही है।
हम लोगों का शरीर, तो ये जो चोला है, स्थूल शरीर, इसको तो यहाँ जला देते हैं या जमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं या गाड़ देते हैं। तो जीव का क्या होता है? जो आत्मा है, जीवात्मा, तो उसके जैसे कर्म हैं, अच्छे कर्म है तो स्वर्ग में जाएगी, है ना। पाप पुण्य बराबर से हैं तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा, और बहुत बुरे कर्म हैं तो नरक अथवा पशु पक्षी, है ना, इस प्रकार की कीड़ा मकोड़ा। तो ये जो शरीर है हम लोगों का, वो तो हमारे कर्मों के अनुसार, है ना, हम छोड़ भी सकते हैं। उसको बताया ना, जीव अपने शरीर से पृथक होता है, तभी तो यहाँ जला दिया शरीर को और वो चला गया स्वर्ग। शरीर उसका ग्रहण किया हुआ है अपने कर्मों के हिसाब से। अच्छे कर्म किए देवता बन गया, बुरे कर्म किए पशु पक्षी बन गया, और वह उसे छोड़ सकता है ना। भगवान का जो शरीर है वो ऐसा थोड़ी है कि भगवान छोड़ गए और फिर चले गए। एक दशम स्कंद में, एकादश में शायद, उद्धव जी को ये ज्ञान देकर बाद में जो भगवान गए हैं वैकुंठ, तो सब देवता लोग आ गए देखने के लिए कि भगवान शरीर छोड़ने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे शरीर छोड़ते हैं। वहाँ वर्णन आया है, व्यास जी ने, सुखदेव जी ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? किसी को पता ही नहीं लगा, एक क्षण में वहाँ बैठे थे भगवान, गायब हो गए। तो ऐसे थोड़ी है कि भाई वो तो शरीर छोड़ दिया यहाँ और वो स्वयं चले गए, कुछ नहीं। तो विद्युत के जैसे दिखती है और खत्म, ऐसे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का शरीर जड़ नहीं है, चिन्मय होता है। अच्छा, अब चलो शरीर का हम आपकी बात मान लेते हैं, है ना, क्योंकि आप हमको गलत क्यों बताएंगे? शास्त्र और गुरु लोग तो हमारे कल्याण के लिए सही बात ही बताएंगे, पर गुण जो होते हैं, भगवान के जो गुण हैं, तो उनके बारे में तो आप कहेंगे ना कि जैसे हमारे में तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है ना, प्रमादी है, आलसी है, निद्रा, सोता रहता है। तो हमारे गुणों के जैसे ही तो जब भगवान लेंगे अवतार, तो वैसे ही तो गुण होंगे। बोले नहीं नहीं, शरीर के लिए भी मना कर दिया कि शरीर शरीरी का भेद हम लोगों में है, भगवान में नहीं है। गुणों के बारे में सुन लो, शरीर की ही भांति भगवान के जो गुण होते हैं वे भी आत्मस्वरूप ही होते हैं। ऐसे कैसे महाराज? सुनो, इसका कारण यह है कि जीवों में जो गुण होते हैं वे प्राकृत होते हैं, वे उनका त्याग कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत तामसिक था, बहुत राजसिक था, अब देखो भजन करते करते बिल्कुल बदल गया, है ना। अब उसको गुस्सा ही नहीं आता, उसका गुण का, क्रोध का त्याग कर दिया। भगवान के गुण निस्वरूप भूत और अप्राकृत हैं, इसलिए वे उनका त्याग नहीं कर सकते। इनमें क्या है? इनमें ये सब विकार हमारे जैसे थोड़ी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना। और जो ऐसे दिखते भी हैं लीला में कि भाई ठाकुर जी क्रोध कर रहे हैं, है ना, ठाकुर जी को ये इच्छा हुई कि मैं मिट्टी खाऊं, तो ये सब तो वो लीला करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के जो गुण हैं वो निस्वरूप भूत और अप्राकृत हैं, उसमें सिर्फ लीला ही है ना। हमारे जैसे वो एक होता है प्राकृत, एक होता है अप्राकृत। तो प्राकृत गुण जो हैं उसमें छोड़ना ग्रहण करना बनता है, और ये लीला वाला क्योंकि ऊपर बता दिया कि शरीर ही चिन्मय है, तो इसलिए गुण जो हैं इसलिए वे उनका त्याग नहीं कर सकते। यानी दया है, करुणा है, सर्वज्ञता है, सर्वशक्तिमान है, दयालु हैं, है ना, तो वो कभी त्याग नहीं कर सकते। दत्ता उद्धव जी आए थे तो बोले कि एक भक्त ने कहा कि आप हमारे पे करुणा मत कीजिए, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे थे। भक्त ऐसा नहीं कहेगा, पर कोई व्यक्ति मानो कह रहा है ठाकुर जी को
आप ये जो इतनी करुणा दया करते हैं इससे हम बिगड़ जाते हैं, इसलिए आप ये करुणा मत कीजिए, या आप दया मत किया करिए, तब हम सुधरेंगे। भगवान ने अपनी व्यवस्था बताई, बोले कि बेटा यही काम मैं नहीं कर सकता, ये जो करुणा का मेरा गुण है, ये दया का गुण है, ये मैं नहीं त्याग कर सकता। यानी ठाकुर जी जो कुछ हमारे लिए करते हैं उसमें करुणा ही है। हमको तो लगता है क्यों इतना दुख दे रहे हैं, है ना, हम तो ये चाह रहे हैं और होने ही नहीं दे रहे हैं, हम तो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, है ना, पर यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा है। तो उसमें भी हमारी भलाई है। जो भक्त है वो जानता है कि जो कुछ ठाकुर जी हमारे लिए कर रहे हैं उसमें हमारी भलाई है। इसी को कहते हैं पूर्ण शरणागति। वो कठिन है पूर्ण शरणागति, इसलिए वे उनका त्याग नहीं कर सकते। उनको कहा कि भाई ये दया मत किया करो, करुणा मत किया करो, बोले मैं इसका त्याग कर ही नहीं सकता। एक बात बड़ी विलक्षण है कि भगवान के शरीर और गुण जीवों की ही दृष्टि में होते हैं। अब ये जो दो बातें ऊपर बताई महर्षि ने, तो ये सब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्यों है? वो हम लोगों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान की दृष्टि में न तो कोई गुण है ना, और न ही कोई शरीर है। वो तो अपने को आत्मा रूप से जान रहे हैं कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं। हम लोग जो बोल रहे हैं ये भेद दृष्टि है, मैं भी हूँ, संसार भी है, भगवान भी है, ये क्या है? भेद। भगवान, अब इस वाक्य में महर्षि क्या कह रहे हैं कि एक बात बड़ी विलक्षण है कि भगवान के शरीर और गुण जीवों की ही दृष्टि में होते हैं। यानी हम जब तक अज्ञानी हैं, अपने को जीव मान रहे हैं, तो हम इसकी भी कल्पना कर रहे हैं कि भाई कोई भगवान होंगे जो ये सब चला रहे हैं, है ना, और ये जो संसार है इसको हम सच्चा मान रहे हैं। भगवान की दृष्टि में ये सब थोड़ी है कि संसार भी है, मैं भी हूँ और जीव भी हैं। वो तो जान रहे हैं ना कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण में बहुत सारे आभूषण बना दिए, उसको ये यहाँ पहनने का, यहाँ पहनने का, यहाँ पहनने का, है ना, यहाँ पहनने का, यहाँ पहनने का, दुनिया भर के आभूषण स्वर्ण के बना दिए। तो वो आभूषण क्या है? स्वर्ण के सिवा कुछ नहीं। तो ऐसे ही ये जितना जो कुछ बना हुआ है वो ठाकुर जी के सिवा, इसीलिए ऊपर आया ना, वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानम अद्वय। अद्वय, अद्वय यानी अद्वितीय, यानी दूसरा कोई है ही नहीं। तो वो कौन है? सच्चिदानंद परमात्मा। तो उसी वाक्य को महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की तो निस्वरूप में नहीं, सॉरी, एक बात बड़ी विलक्षण है कि भगवान के शरीर और गुण हम लोगों की ही दृष्टि में है, क्योंकि हम लोगों की भेद दृष्टि है। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी जान रहा है कि परमात्मा मेरा स्वरूप है और मैं ही सब रूपों में हूँ। भगवान की दृष्टि में नहीं है ना, और भगवान की दृष्टि जो है वही ज्ञानी की दृष्टि है। भगवान तो निस्वरूप में समत्व में ही स्थित रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो गुण गुणी का भेद है ही नहीं। ये जो पृष्ठ है बहुत गंभीर है। भगवान के इसी स्वरूप की ओर सभी आचार्यों का लक्ष्य है। अंतिम दो पैराग्राफ यानी अंतिम तीन पंक्तियों में महर्षि बता रहे हैं कि ये जो भागवत के जो टीकाकार हैं, आचार्य हैं, है ना, तो हमको लगता है कि वैष्णव आचार्य कुछ और कह रहे हैं और अद्वैत के आचार्य श्रीधर स्वामी वगैरह कुछ और कह रहे हैं। बोले नहीं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं। भगवान के इसी स्वरूप की ओर सभी आचार्यों का लक्ष्य है। कौन सा स्वरूप? आत्मस्वरूप। भगवान अपने को आत्मा रूप से ही जानते हैं, वही लक्ष्य है। पर वो आत्मस्वरूप तो जानना बहुत कठिन है ना, तो उसके लिए फिर प्रथम कक्षा के विद्यार्थी के लिए गोलियों से उसको गणित सिखाते हैं। देखो बेटा, है ना, ये 2 गोलियां इधर कर दो, ये 3 इधर कर दो, अब इसको जोड़ो, कितनी हो गई? अब थोड़ा थोड़ा बच्चा बुद्धि आ गई ना, तो गिनेगा 1 2 और फिर इसको भी गिनो तो 3 4 5। अरे ये 2 और 3 5 होते हैं, इसमें इतना समय लगा उस बच्चे को। हम तुमको पूछते हैं 5 और 3 कितना होता है?
बोलो 8, एक क्षण में हो गया। तो अब हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम जब बच्चे थे तो वो 5 और 3 अगर गुरु पूछते तो उसको बताने में कितनी देर लगती। 1 2 3 फिर भूल गए, फिर वापस 1 2 3 4 5 और फिर 3 उसमें जोड़ने हैं, कैसे जुड़ेंगे? तो उसको सिखा दिया, आलम्बन दे दिया। तो भगवान का ये जो स्वरूप है वो तो बहुत ऊंची बात है ना। पर जो नीची कक्षा का विद्यार्थी है, 2 लीलाओं के द्वारा, है ना, शालिग्राम का मैंने दृष्टांत दिया, बुढ़िया को दे दिया, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की इसी स्वरूप की ओर सभी आचार्यों का लक्ष्य है। लक्ष्य तो यही, कौन सा, कि गुण गुणी का भेद नहीं है, शरीर शरीर का भेद नहीं है, परंतु आचार्यों की वर्णन शैली विभिन्न होने के कारण। तो कोई आचार्य जो हैं वो नीचे के कक्षा के विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि भगवान क्या है, तो भगवान क्या है उनको इतनी ऊंची बात बताएंगे, उनके कुछ पकड़ भी नहीं आएगा। तो उनको बताएंगे कि भाई देखो ऐसे आते हैं, लीला करते हैं, है ना, बुलाने से आ जाते हैं। तो वर्णन शैली विभिन्न होने के कारण कहीं कहीं परस्पर विरोध प्रतीत होता है। तो लगता है कि भाई वैष्णवाचार्य को कुछ और बता रहे हैं, है ना, अद्वैत के आचार्य कुछ और बता रहे हैं। सबका लक्ष्य उसी की ओर है, आत्मा की ओर। परंतु विचार दृष्टि से, इसलिए अंतिम वाक्य क्या है, परंतु विचार दृष्टि से देखने पर आश्रय स्वरूप परब्रह्म श्री कृष्ण में सबका समन्वय हो जाता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम